Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on difference between interference and diffraction. देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस हुई थी एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, इनमें क्या क्या मेन डिफरेंस है। देखो फर्स्ट वाला डिफरेंस तो क्या है, इंटरफेरेंस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी, सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव्स। सुपरपोजिशन हुई थी सेकेंडरी वेव्स की, जो कहाँ से आई थी, डिफरेंट वेव फ्रंट से। देखो इस तरह से था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, एक सोर्स S1 था, एक सोर्स S2 था, यहाँ से ये मेन सोर्स था, है ना। यहाँ से वेव फ्रंट्स रीच किए यहाँ पे S1 एंड S2 में, तो इस वाले वेव फ्रंट्स भी सेकेंडरी वेव्स निकली और इस वाले वेव फ्रंट से भी सेकेंडरी वेव्स निकली, वो सुपरपोज करी एक दूसरे के साथ। क्लियर है। तो इस वाले केस में क्या है, देखो सुपरपोजिशन हो रही है सेकेंडरी वेव्स की, जो कहां से निकली हैं, डिफरेंट वेव फ्रंट से निकली हैं, टू कोहेरेंट सोर्सेज से निकली हैं, है ना। वो जब सुपरपोज कर रही हैं वेव्स आपस में, तो इंटरफेरेंस हमें फ्रिंजेस मिली थी। क्लियर। बट इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होता है, उसमें क्या है, देखो एक ही सोर्स है आपके पास सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, यहां पे मेन सोर्स है और देखो यहां पर क्या था, एक ही सोर्स, सिंगल स्लिट की बात कर रहे हैं हम। यहां पर भी क्या हो रहा है, ये जो डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस मिलती हैं वो भी किसकी वजह से मिलती हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव्स। बट वो जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो कहां से आ रही हैं, वो सेम वेव फ्रंट से आ रही हैं। देखो एक ही वेव फ्रंट होगा ना, यहाँ पे सेम वेव फ्रंट से आ रही हैं, सेम वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट से आ रही हैं, उनके बीच में जो सुपरपोजिशन होती है उसे हम कहते हैं कैसे, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। देखो यहाँ पे सिंगल सोर्स है तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट होगा, है ना। अब आपको पता है वेव फ्रंट के जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, है ना। तो यहाँ पर क्या होंगे, डिफरेंट बहुत सारे सोर्सेज होंगे, वहां से वेव्स निकलेंगी। जब वो वेव्स आपस में सुपरपोज करती हैं तो हमें क्या मिलती है, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस मिलती हैं। क्लियर। ये वाला डिफरेंस पता लग गया, है ना। क्या होता है, देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस हो रही थी उसमें क्या था, यहाँ पे सेकेंडरी वेव्स आपस में सुपरपोज कर रही थी, पर वो सेकेंडरी वेव्स कहां से आ रही थी, डिफरेंट वेव फ्रंट से, डिफरेंट सोर्सेज थे यहाँ पे, कोहेरेंट सोर्सेज, है ना। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी सेकेंडरी वेव सुपरपोज कर रही हैं, बट वो कहां से आ रही हैं, सेम वेव फ्रंट से, सेम वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से जो वेव्स निकलती हैं और जो सुपरपोज करती हैं आपस में, फिर तब हमें क्या मिलता है, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस का पैटर्न मिलता है। क्लियर। देखो कैसे राइट डाउन करेंगे इसको, इंटरफेरेंस इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, जो किन से निकली हैं, टू डिफरेंट वेव फ्रंट से निकली हुई हैं। क्लियर। और डिफ्रैक्शन में देखो, डिफ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव्स, इसमें भी सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव्स हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। सेम वेव फ्रंट के क्या है, वो डिफरेंट पार्ट से क्या हो रही है, वो वेव्स निकल रही हैं। ठीक है, सोर्स तो एक ही है ना, उसी वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट से वो वेव्स क्या हो रही है, निकल रही हैं और सुपरपोज कर रही हैं। क्लियर। ओके। नेक्स्ट वाला पॉइंट है, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। देखो इंटरफेरेंस में क्या है, जितनी भी आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस होती थी उनकी इंटेंसिटी क्या होती थी, सेम होती थी सबकी, है ना। और जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात जब हम करते हैं तो जो इंटेंसिटी है किसकी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, वो मैक्सिमम होती है, और उसके बाद जो है इंटेंसिटी है ब्राइट फ्रिंज की वो कम होती जाती है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में। क्लियर है आपको। देखो इस तरह ये वाला जो था, ये देखो जो हमने ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया था, जो आपके पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती थी, और बाद में इंटेंसिटी के जो ब्राइट फ्रिंज की है वो क्या होती जाती थी, कम होती जाती थी। क्लियर। और इंटरफेरेंस में ये जो इंटेंसिटी है इन सबकी वैल्यू क्या रहती थी, सेम रहती थी सभी ब्राइट फ्रिंजेस की। क्लियर। ओके। अब देखो थर्ड वाला पॉइंट क्या है, फ्रिंज विड्थ ऑफ ऑल फ्रिंजेस आर इक्वल। जो भी फ्रिंज विड्थ होती थी सबकी, वो क्या रहती थी, सभी फ्रिंजेस की सेम रहती थी, इक्वल होती है इंटरफेरेंस में। बट इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो भी आपके पास फ्रिंज विड्थ होती थी, सेंट्रल वाले की, सेंट्रल जो मैक्सिमा था उसकी जो फ्रिंज विड्थ थी वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर फ्रिंज विड्थ।
Clear? Fringe width of all fringes are equal, but in single slit diffraction, fringe width of central maxima is more than other fringe width. देखो ये 2 और 3 पॉइंट्स हैं, आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेने हैं. ओके, थैंक यू.